तो नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है कि आप कहीं भी देखते होंगे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, आपको बस सबसे सामने दिखता होगा यूजीसी। कुछ लोग कह रहे हैं यूजीसी के खिलाफ हैं, कुछ लोग सपोर्ट में हैं। अब आप इस बात को लेकर कंफ्यूज होंगे कि इसमें क्या है, क्यों बनाया गया ये नियम, इस नियम में क्या क्या है। तो मैं आपको एक एक करके आपको धीमे धीमे करके बताता हूं। ये यूजीसी जो है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, पर ये फुल फॉर्म इसका मुद्दा नहीं है। इसका मुद्दा कुछ और है, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। मैं आपको थोड़ा पीछे से ले चलता हूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी और ये नए नियम क्यों बने, आखिर इनकी जरूरत क्या है। तो मैं आपको धीमे धीमे करके बैक ले चलता हूं आपको, और मैं आपको समझाता हूं क्या है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, ये सब जो मैं डाटा आपको बताने जा रहा हूं ये नेट से मैंने प्राप्त किया है। नेट पे जो डाटा है वही डाटा है, मेरा इसमें कोई भी डाटा नहीं है। तो मैं आपको एक एक करके मैंने बाकायदा लिख लिया है, एक दो डाटा जो मुझे याद नहीं रहेगा या मैं कंफ्यूज हो सकता हूं, उसके लिए लिख लिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं रोहित वेमुला नाम के छात्र के पास। ये रोहित वेमुला जो थे वो पीएचडी के छात्र थे, यानी पीएचडी की पढ़ाई कर रहे थे और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से। इन्होंने अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन से जुड़े, ये एक अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन था, उससे ये जुड़े। और जब ये जुड़े तब इनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। समस्याओं का सामना यानी इतना इनके ऊपर समस्याएं आई, दबाव बना और इनकी जो फेलोशिप थी उसको रोक दिया गया। जातिगत भेदभाव भी इनके साथ दबाव बना, प्रशासनिक भी दबाव बना, और रिजल्ट ये हुआ कि इन्होंने जनवरी 2016 में आत्महत्या कर ली। काफी विवाद हुआ, आंदोलन चला जातिगत भेदभाव के खिलाफ, और आंदोलन धीमे धीमे कम हुआ। लेकिन जो मां थी इनकी, वो मां पहुंची सुप्रीम कोर्ट। किस लिए? ताकि जातिगत भेदभाव के खिलाफ सख्त से सख्त नियम बने और किसी मां का बेटा इस तरीके से आत्महत्या ना करे। इन्होंने याचिका दायर की। हालांकि 2024 में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई और पुलिस ने अलग अलग वजह दी आत्महत्याओं की, और ये भी बताया कि ये दलित नहीं थे। कई अलग अलग कारण बताए आत्महत्याओं के, लेकिन परिवार और समर्थक जो थे इनके वो आज भी आंदोलन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। पहली घटना आपके सामने ये है। दूसरी घटना की तरफ चलते हैं। दूसरी घटना है पायल तड़वी नाम की एक छात्रा थी। ये डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, पोस्ट ग्रेजुएट कर रही थी। कहां से? मेडिकल छात्रा थी। कहां से? टोपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज से, मुंबई। मई 2019 में एक दिन इन्होंने आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक बाद में पता चला कि कुछ साथी और सीनियर डॉक्टर द्वारा इनको जातिगत गालियां दी गई, जातिगत भेदभाव हुआ। तो पहली घटना रोहित वेमुला 2016 और दूसरी घटना पायल तड़वी 2019 मई। दो घटनाएं हुई। इनकी माता जी भी जो थी मां, वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। हालांकि 3 आरोपी गिरफ्तार भी हुए, बाद में वो जमानत मिल गई उनको। मां सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, उन्होंने याचिका दायर की भेदभाव के खिलाफ। ऐसे ये दो ही नहीं, इनकी मां तो सुप्रीम कोर्ट पहुंची। इनकी आप वीडियो आज भी फेसबुक इंस्टाग्राम पर देखते हो, वायरल होती हैं और आप देखते हो, काफी शेयर की जाती हैं। आज आगे की बात करें तो इनके अलावा और भी ऐसी घटनाएं घटित हुई। दर्शन सोलंकी आईआईटी बॉम्बे 2023, फातिमा लतीफ आईआईटी मद्रास 2019, अनिकेत अंबोहरे महाराष्ट्र 2022।
इन सब का एक ही जातिगत भेदभाव, दबाव हुआ इनके ऊपर, जातिगत इन्होंने झेला और इन्होंने सुसाइड की। यूजीसी के जो डाटा है उसके अनुसार 2019-20 से 2023-24 तक चल रही है जनवरी 2026, मैं बात कर रहा हूं 2019-20 से 2023-24 तक 173 मामले 2019-20 में दर्ज हुए और अब वो 2023-24 में संख्या बढ़ के हो गई 378। आप देख रहे होंगे कि ये संख्या डबल से भी ज्यादा है, लगभग 118%। इतने जो शिकायत दर्ज हुई वो बढ़ोतरी हुई कितनी, 100% से भी ज्यादा, यानी डबल से भी ज्यादा 118%। तो इनका दबाव तो था ही यूजीसी के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट में दोनों माएँ थीं, उनका भी दबाव था। ऐसा नहीं है जातिगत भेदभाव यूनिवर्सिटी में ही होता है। आपने एक नाम सुना होगा आईपीएस बाई पूरन सिंह, हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस थे, उन्होंने सुसाइड किया, सुसाइड नोट मिला, उसमें लिखा था जाति आधारित भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न, अपमान, दबाव, तमाम चीजें। कब इन्होंने आत्महत्या की? 7 अक्टूबर, आज से 2-3 महीने पहले, 2025 की बात है। फिलहाल हम लोग अपनी बात पर लौटते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जातिगत भेदभाव है, तो बात चलते हैं। दबाव यूजीसी के ऊपर पहले से था, नियम 2012 के थे, नियम 2012 के थे, उनको ही नियमों को कुछ नियम बढ़ाए गए, कुछ हटाए गए, तो यूजीसी ने नए नियम लागू किए 13 जनवरी 2026 से। प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 जारी किया। 2012 के नियमों को, कुछ नियमों को हटाकर, तो ये नए नियम नहीं थे, 2012 से चल रहे थे, हाँ बड़े जरूर हैं। तो इन नए नियमों में क्या है? नए नियमों में ये है कि SC, ST, OBC, EWS, दिव्यांग, इतने लोगों को शामिल किया गया इसमें। SC, ST, OBC, EWS और दिव्यांग, इसमें जनरल को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि ये है कि अगर जनरल को ही ये सब देखना पड़े, यानी जनरल के छात्र के साथ ही अगर जातिगत भेदभाव होता है तो वो कहां जाएगा, ये इसमें है। तो इनके लिए बनाया गया। और एक ये भी वजह है कि हम किसी का डर खत्म करने के लिए किसी को डरा तो नहीं सकते। SC, OBC, ST, इन सब का डर खत्म करने के लिए जनरल के बच्चों के भीतर हम डर को पैदा तो नहीं कर सकते। नियम बने हैं लेकिन किसी को डरा कर नहीं, सबके लिए समानता होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए जो जनरल के छात्र हैं या जो जनरल के लोग हैं वो आज आंदोलन कर रहे हैं और इसके खिलाफ हैं। जनरल को छोड़कर SC, ST, OBC, EWS और दिव्यांग को इसमें शामिल किया गया। होगा क्या कि इक्विटी एक कमेटी बनेगी जिसमें 10 मेंबर होंगे, जिसमें 2 स्टूडेंट होंगे, 2 सिविल सोसाइटी के लोग होंगे बाहर के, 3 प्रोफेसर होंगे, एक हेड होगा जो यूनिवर्सिटी का हेड है वो, और एक पदेन सेक्रेटरी होगा जो कोऑर्डिनेटर होगा कहाँ का, जो सेंटर था इक्विटी सेंटर उसका। ये भी एक प्रोफेसर ही होगा और एक ऐसा प्रोफेसर जो जातिगत भेदभाव से दूर है, प्लस एक टीचिंग स्टाफ को छोड़कर कोई भी एक सदस्य। ऐसे करके 10 लोगों की एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी का काम ये है कि 24 घंटे में जिसके मतलब जिसका शोषण हुआ है, जातिगत भेदभाव हुआ है जिसके साथ, उससे बात करनी होगी 24 घंटे में और 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट दी जाएगी पूरी।
हालांकि ये भी है कि 1 महीने में जो जनरल का छात्र है उसको अपनी बात कहने का टाइम है 1 महीने का। तो इसमें एक तो ये है जो आंदोलन है जनरल के लोग कर रहे हैं, उनका पक्ष ये भी है कि अगर जो जातिगत भेदभाव है वो जनरल के बच्चे के साथ हुआ तो वो कहां जाएगा, ये उसके लिए तो कोई है ही नहीं कमेटी। दूसरी बात ये है जो सोशल मीडिया वगैरह पे चल रही है कि ऐसे तो कोई भी किसी पे आरोप लगा देगा, लेकिन ये छात्रों के लिए नहीं, इसमें सब शामिल है, छात्र से लेकर ऊपर हेड तक पूरी यूनिवर्सिटी का कोई भी स्टाफ हो सकता है इसमें। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी, इसकी ड्राफ्टिंग दोबारा करनी है, ये सब है। बाकी और जो जानकारी अभी क्लियर हुई नहीं थी कि उसमें कौन कैसा रहेगा, इतनी ही जानकारी थी, बाकी और कोई भी जानकारी होगी तो मैं आपको बताता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।